दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश में है, जो आज पूरी दुनिया में भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकती है। पहले भी बात की है मैंने आपसे इस संबंध में और अपने पहले ही संपादकीय कॉलम में इसका लेख भी किया था। आज भारत में दुनिया में मौजूद युवा शक्ति का 75% हिस्सा बरकरार है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग नशे में, झगड़ों में, विभिन्न अपराधों में अपना कीमती वक्त खो रहे हैं और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। हमें सूचना का अधिकार मिला, अच्छी बात है, शिक्षा का अधिकार मिला, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों अधिकारों का उपयोग तो हम तब करेंगे जब हम या हमारे परिवार का पेट भरा होगा, तन पर कपड़ा होगा और रोजमर्रा के जीवन में अति आवश्यक वस्तुएं हमारे पास होंगी। ये सब कहाँ से आएगा? कोई भी बता देगा कि धन होगा तो हम अपने जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे। धन तो स्वाभाविक है कि मेहनत, उद्यम और व्यापार से ही प्राप्त होता है। इस पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उद्यम कर रहे हैं और मुद्रा प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयासरत रहते हैं। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। इन 70 वर्षों में भारत बेरोजगारी समेत कई बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझता आ रहा है और आज भी जूझ रहा है। देश के कर्णधारों ने बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या को खत्म करने के बारे में सोचा होता और जरूरी प्रयास इन 70 सालों में किए होते तो पूरी दुनिया में हमारे देश की तस्वीर अलग ही होती। बेरोजगारी का प्रतिशत जितनी मात्रा में कम होता, उतनी ही कम मात्रा में हमारे देश में नशाखोरी, अपराध और झगड़ों समेत कई गंभीर समस्याओं का प्रतिशत होता। आज भारत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया के दूसरे देश भले ही भारत को अपने प्रोडक्टों के लिए उपयुक्त बाजार के रूप में देख रहे हो, लेकिन भारत में मौजूद प्रतिभाओं का ना कभी दुनिया के पास कोई तोड़ था, ना है और ना रहेगा। कारण भारत देश ने हमेशा ज्ञान और संस्कृति को सर्वोपरि माना है और दुनिया ने भौतिक सुख सुविधाओं को। भौतिक सुख सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। भारत के स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी, सबने दुनिया को यही सीख दी है कि हमारा देश भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा आत्मिक सुख को महत्व देता है। आत्मिक सुख तो हर मनुष्य की आवश्यकता है, पर दुनिया ही नहीं, हमारे देश के लोग भी अब भौतिक सुख सुविधाओं को आत्मिक सुख मानने लगे हैं। हालांकि ये उनका भ्रम ही है और भ्रम हमेशा नहीं रहता, ये पक्की बात है। जैसे सूरज की रोशनी को बादल कुछ देर के लिए तो ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसे हमारे देश की प्रतिभाओं पर कुछ समय तक तो अंकुश लग सकता है, लेकिन अगर कोई सोचे कि हमारे देश की प्रतिभाओं को हमेशा दबा कर रखा जा सकता है तो ये उनका भ्रम है। भारत देश की युवा शक्ति प्रतिभाओं से भरी पड़ी है और देश में अगर बेरोजगारी इस हद तक नहीं होती तो हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा होता। जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। युवा शक्ति के सदुपयोग के लिए सरकार इस बात को गंभीरता से लेते हुए कि सबको रोजगार का अधिकार जैसे कानून लाकर देश में रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था कराएं, ताकि सरकार को ही नहीं पूरे देश को युवा शक्ति के भरपूर समय का लाभ मिल सके। ठीक है भैया, मैं तो दिन रात प्रयास कर रहा हूँ इस देश के पुण्यकारी रूपी पानी को ऊपर लाने के लिए, लेकिन घड़ा जरा बड़ा है और पानी घड़े की तलहटी में। इसलिए अगर आप भी मेरे इस कार्य में मेरा हाथ बटाते हैं तो मैं ही नहीं, ये समूचा भारत देश भी आपका आभारी रहेगा। वंदे मातरम। ये संपादकीय 3 अक्टूबर 2016 को सैनिक गर्जना समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।